हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फतेह ऑनलाइन क्लासेज। आज हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। तो आइए जानते हैं कि हमारा जो राजस्थान था उसका एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ और इसमें कितनी रियासतें थी। तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा राजस्थान है उसको पहले राजस्थान ना देके कुछ अनेकों नामों से इसे जाना जाता था। आइए जानते हैं कि हमारे राजस्थान के इतने सारे नाम किस किस ने दिए और किसने हमारे राजस्थान को क्या कहा। तो आप सबको पता है कि हमारा जो वेद पुराण थे तो जो सबसे प्राचीन है हमारे ऋग्वेद, महाभारत, बृहत संहिता, इन सब में हमारे राजस्थान का जो उल्लेख मिलता है हमें वो मरुदेश के नाम से मिलता है। तथा रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें भी हमारे राजस्थान को मरुकांतर शब्द कहा गया है। तथा जो हमारे रामायण है हमारे ग्रंथों में भी हमें राजस्थान का उल्लेख मिलता है। तो जो रामायण में है वाल्मीकि के द्वारा हमारे प्रदेश को मरुकांतर कहा गया था। तो अब बताते हैं कि जो प्राचीनतम ज्ञात स्रोत है बसंतगढ़ का, जो कि सिरोही में स्थित है। तो बसंतगढ़ सिरोही का जो शिलालेख है उसमें हमें हमारे राजस्थान का नाम राजस्थान या आदित्य मिलता है। और उसी तरीके से जो राजस्थान के बड़े बड़े राइटर्स हुए जैसे मूणोत नैनसिरी ख्यात, उसमें इनमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। तो जब इतने सारे नाम हमारे राजस्थान के हैं तो जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश शासन आया तो उन्होंने भी हमारे राजस्थान को कहीं नामों से पुकारा होगा। तो आइए जानते हैं कि जो ब्रिटिश आए थे या जो विदेशी थे उन्होंने हमारे राजस्थान को किस नाम से जाना। तो ये जानते हैं कि 1800 ईस्वी में सर जॉर्ज थॉमस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने हमारे इस पूरे भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। तथा उसके बाद एक प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार आए हमारे यहाँ पे राजस्थान घूमने, जिन्हें हम घोड़े वाले बाबा कहते हैं। तो आप सबको पता ही होगा कि इतिहास में घोड़े वाले बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, वो है कर्नल जेम्स टोड। तो आइए जानते हैं कि जो कर्नल जेम्स टोड थे उन्होंने 1829 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने हमारा जो राजस्थान प्रदेश है उसके लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था, रजवाड़ा, रायथान एवं राजस्थान। कैसे याद रखेंगे? रजवाड़ा, रायथान एवं राजस्थान। तो कर्नल जेम्स टोड ने हमारे राजस्थान को ये 3 शब्द दिए थे। और अब बात करते हैं हम कि जो हमारा पूरा राजस्थान है यानी कि विधिवत तरीके से राजस्थान कब बन के कम्प्लीट हुआ। तो वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो आइए अब जानते हैं कि जो हमारा राजस्थान है उसका एकीकरण से पहले का इतिहास क्या था। तो हमारे राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे जो थे निमराना, लावा और कुशलगढ़। ये हमारा प्यारा सा राजस्थान। तो आपको पता ही होगा कि एकीकरण के पहले हमारे राजस्थान में जो राजा महाराजा थे, जैसा कि ब्रिटिश शासन ने कहा था कि जो जिसकी इच्छा हो वो अपना अपना संघ बना सकते हैं, अपने देश बना सकते हैं। तो जब एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी उसमें अनेक ऐसे राजा महाराजा थे जो अपना अपना एक यूनियन, एक संघ बनाना चाहते थे। तो आइए बात करते हैं कि वो कौन से राजा महाराजा थे जो अपना एक यूनियन या अपना संघ बनाना चाहते थे। पहले हैं मेवाड़ के महाराणा जो कि राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे। दूसरे हमारे डूंगरपुर के महारावल जो वागड़ संघ की स्थापना करने चाहते थे। और तीसरे हैं कोटा के महाराव जो कि हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। लेकिन जो हमारे सबसे बेस्ट लीडर थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने इन सब योजनाओं को सफल नहीं होने दिया तथा एक यूनिटी वाला हमारा प्यारा सा राजस्थान बनाया। तो आइए जानते हैं हम कि हमारा जो राजस्थान था वो 7 चरणों में कैसे कंप्लीट होता है। तो आइए जानते हैं पहले राज प्रमुख के बारे में कि जो हमारा राजस्थान का एकीकरण है उसमें जो 4 चरण होंगे उसमें 4 में राज प्रमुख बनाए जाएंगे। तो उनकी छोटी सी हमारी ट्रिक है उदय, भीम, भूपाल, मानसिंह, यानी कि उदय सिंह पहले चरण के राज प्रमुख बनेंगे, दूसरे में भीम सिंह और फिर भूपाल और फिर मानसिंह। तो जो हमारा संपूर्ण राजस्थान था वो 1 नवंबर 1956 को बनकर कंप्लीट हो गया था। और हम राजस्थान दिवस मनाते हैं वो मनाते हैं 30 मार्च को। और जो हमारे प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री चुने गए थे वो थे हीरालाल शास्त्री। और पहली बार जो निर्वाचित सरकार का गठन हुआ था वो हुआ था 3 मार्च 1952 को। और कौन बने थे? टीकाराम
पालीवाल, जो हमारे प्रथम मनोनीत क्या थे, सीएम थे। इस तरीके से हम 1952 में 52 से संबंधित कुछ बातें याद रख सकते हैं, जैसे कि 52 खम्भों के 2 मंदिर कहाँ पर हैं, 52 खम्भों वाले मंदिर, महामंदिर जोधपुर, और एक और मंदिर है मैं आपको बता दूंगी, गंगा मंदिर है भरतपुर में। 52 शिष्यों वाले ऐसे कौन से गुरु थे। तो इस तरीके से आप 52 वाली सारी चीज़ें एक साथ लर्न करोगे तो आपको इजीली फॉर्म में वो याद हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। तो हमारे जो राजस्थान के एकीकरण में उद्घाटनकर्ता कौन कौन थे, उसकी ट्रिक है हमारे एक छोटी सी, गौड़ चाचा पटेल। ट्रिक है हमारे गौड़ चाचा पटेल, यानी कि जो हमारे फर्स्ट और सेकंड चरण थे उसके थे NV गौड़गिल, और चाचा जी को आप जानते ही हो, किसको कहते हैं हम,